हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 का एमसीक्यू, जो कि टीचर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग इससे रिलेटेड जितने सारे अध्याय हैं उसका क्वेश्चन देखते हैं, ताकि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। कक्षा 5 का बुक का नाम है पर्यावरण और हम। इसके अध्याय 1 का नाम है पटना से नाथुला की यात्रा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक है। दूसरा है दार्जिलिंग कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है तेंजिंग नोरगे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा तिब्बत में हुआ था। अगला है तेंजिंग नोरगे ने एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष पूरी की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में पूरी की। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर ऊंची है। छठा क्वेश्चन है गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000 फीट। अगला नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर होगा सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता था। अध्याय 2 जिसका नाम खेल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला है लुका छिपी कहाँ खेला जाने वाला खेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर के अंदर। अगला है लूडो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तीसरा क्वेश्चन है मार्शल आर्ट क्या है, तो ये हो जाएगा युद्ध कला है। अगला है कुश्ती खेलने वाला को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहलवान। पांचवा क्वेश्चन है गत्का किस धर्म से जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है, तो ये हो जाएगा सिख। अध्याय 3 जिस चैप्टर का नाम है बीजों का बिखरना। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका बीज फटक कर या चटक कर बिखरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरसिंगार। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका बीज हवा से उड़कर दूर पहुंच जाता है, तो हो जाएगा कपास। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा जाते हैं, तो ये हो जाएगा अमरूद। चौथा क्वेश्चन है किस फल को हम सभी बीज निकाल कर खाते हैं, तो ये हो जाएगा आम। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बीज पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जगह गोखरू। अध्याय 4 जिसका नाम है मेरा बगीचा। इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखें। बबूल और कैक्टस कहाँ उगने वाले पौधे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मरुभूमि में उगने वाले पौधे हैं। अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। पहला है संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। दूसरा क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। तीसरा क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, तो इसका आंसर होगा 5वीं। चौथा क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र कहलाता था, तो ये धर्मगंज कहलाता था। पांचवा क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका आंसर होगा पटना साहिब है। अध्याय 6 के क्वेश्चन देख सकते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिंचाई के साधन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। पहला है धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा वर्षा। दूसरा है किस फसल को अधिक जल की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी धान, मक्का, गेहूँ। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, नदी, तालाब, नलकूप। पांचवा क्वेश्चन है निश्चित अंतराल पर खेतों की विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, तो यह सिंचाई। अध्याय 7 उसका नाम है जितना खाओ उतना पकाओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरब्बा।
दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा सब्जी। तीसरा क्वेश्चन है, भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा फ्रिज का। चौथा क्वेश्चन है, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? तो हो जाएगा ताज़ा। पांचवा क्वेश्चन है, किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाता है? तो इसका आंसर होगा गर्मी। अध्याय 8 चैप्टर का नाम है रॉस की जंग मलेरिया के संग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मलेरिया कैसी बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रामक। दूसरा क्वेश्चन है, मलेरिया किसके काटने से होती है? तो इसका आंसर होगा मच्छर। तीसरा है, रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्विनैन की पत्तियाँ। पांचवा है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा एनोफ्लीज। अध्याय 9 जिसका नाम है मैंने नक्शा बनाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। अगला, वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। तीसरा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे छोटा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। पांचवा क्वेश्चन है, जहानाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पड़ोसी राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अध्याय 10 है हमारी फसलें हमारा खान पान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखें। पहला है, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। दूसरा क्वेश्चन है, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा रबी। तीसरा क्वेश्चन है, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा जायद। चौथा क्वेश्चन है, केला बिहार के किस जिले में मुख्य तौर पर उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। पांचवा क्वेश्चन है, भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्यतः फसल है? तो यह हो जाएगा धान। छठा क्वेश्चन देखिए, प्याज बिहार के किस जिले में मुख्यतः फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखीसराय और जमुई। सातवां क्वेश्चन है, चना बिहार के किस जिले में मुख्यतः उगाई जाने वाली फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा। अध्याय 11 है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली मारकर। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभयारण्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण और बेगूसराय, दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिश्नोई किस राज्य की एक जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चौथा है, बिश्नोई का अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंगल में विलुप्त हो गया है? तो इसका आंसर होगा तेंदुआ। अध्याय 12 का चैप्टर का नाम है मान गए लोहा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्रहीन लोग किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जो बोल नहीं सकते उन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूक। अगला है, शारीरिक भिन्नता वाले लोगों को कहा जाता है? तो जगह दिव्यांग। पांचवा है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस ब्रेल ने की थी। अध्याय 13 हम लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है पानी और हम। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, समुद्र का पानी कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खारा होता है। दूसरा है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा होता है? तो 71% भाग। तीसरा है, हाल ही में वर्षों में बिहार में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में
आई थी। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, गंगा का जल स्तर बढ़ने से क्या आता है? तो इसका आंसर होगा बाढ़। पांचवा है, बाढ़ कैसी आपदा है? तो यह प्राकृतिक आपदा है। अध्याय 14, सूरज एक काम अनेक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा उपयोग सभी खाना बनाने में, लाइट जलाने में, बिजली बनाने में। तीसरा क्वेश्चन है, सौर कुकर किससे काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से काम करता है। अध्याय 15 हम लोग देख सकते हैं, हमारा जंगल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वाल्मीकि अभ्यारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बाघ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं? जगह धरहरा। अगला, जंगल में लगी आग को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दवा नल। तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में। पांचवा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अध्याय 16, चलो सर्वे करें, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला है, हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हो जाएगा पेड़ों से। दूसरा है, केरोसिन तेल एक अन्य नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है? तो हो जाएगा ट्रेन। चौथा, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलने वाला वाहन है? तो हो जाएगा ट्रक। पांचवा है, श्वसन के लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। छठा क्वेश्चन है, खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरा होता है, तो ये हो जाएगा गैस। सातवां है, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। अध्याय 17, जिसका नाम है रामू काका की दुकान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी होती है? तो सागवान। दूसरा है, लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है बढ़ई। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ई का एक औजार है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा आरी। अध्याय 18, आवास चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन देखें, आवास का अर्थ होता है, ये होगा घर। दूसरा है, आवास में हमें कैसा अनुभव होता है? तो होगा निजता। तीसरा है, कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए, तो हो जाएगा उपजाऊ। चौथा, लोग त्यौहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं? तो हो जाएगा घर में। पांचवा क्वेश्चन है, कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है, ये होता है सामुदायिक भवन। अध्याय 19, जिसका नाम है तरह तरह के व्यवसाय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कपड़े बुनने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुनकर। दूसरा, हमारा घर कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमिस्त्री। तीसरा, हमारे लिए फसल अनाज कौन उपजाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है? तो शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, हमारे लिए पत्र कौन लाता है? तो ये डाकिया। छठा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर। सातवां, मिट्टी के बर्तन बनाने और उसे पकाने और सुखाने का काम कौन करता है? तो ये कुम्हार करता है। अध्याय 20 का क्वेश्चन देखें, जो कि जिसका नाम है रायपुर वाले चाचा की दादी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दादाजी के पिताजी हमारे क्या होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा परदादा। दूसरा है, शादी किन के बीच होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक लड़का और एक लड़की। तीसरा है, चाचा की पत्नी हमारी क्या होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा चाची। चौथा क्वेश्चन है, बंगाल में शुभ कार्यों के लिए समय कौन सी ध्वनि करने की प्रथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू उल्लू। पांचवा है, शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंख। छठा है, फोटो खींचने वाले को कहा जाता है फोटोग्राफर। सातवां है, जिस परिवार में केवल दादा दादी माँ पिता और 2 बच्चे होते हैं वह कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
छोटा परिवार कहलाते हैं। अध्याय 21 है जिसका नाम है लकी जब बीमार पड़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मलेरिया का पता कैसे चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खून की जांच करके। दूसरा है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है वह होता है संक्रामक रोग। तीसरा मच्छर के काटने में से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। चौथा है मलेरिया का कारण होता है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी मच्छर, दूषित जल, दूषित भोजन। पाँचवा सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, तो यह हो जाएगा मच्छरदानी। छठा है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी है, तो इसका आंसर होगा खुजली। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। फिर